एक जमाना था तब सब जाट, तमाम देश का जो जाट था उसने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था, क्योंकि वो पोप और पाखंड से दूर रहता था। एक समय फिर आया, 7वीं शताब्दी में 2.5 लाख जाटों का कत्ल किया गया था इस राजस्थान में। 2.5 लाख। माउंट आबू पे एक यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में एक जाति विशेष के लोगों ने एक जाति का जन्म दिया था और एक नया पोप और पाखंड इस प्रदेश में शुरू हुआ था। 1300 साल हमारे बुजुर्गों ने वो गुलामी सहन की। मैं यहां बताना नहीं चाहूंगा, डिटेल से बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि आज से 100 साल पहले की स्थिति क्या थी समाज में हमारी। हम कहां थे? क्योंकि हम पोप और पाखंड का विरोध करते थे और वो शक्तियां मजबूत हुई, उन शक्तियों ने मजबूर होके हमारे समाज का उत्पीड़न किया। ऑल इंडिया जाट महासभा का गठन होने के बाद 1907 में ऑल इंडिया जाट महासभा का गठन हुआ। जाट ने अंगड़ाई ली और जाट ने तय किया कि अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा, और उसी का नतीजा था कि सीकर में जब चौधरी छोटूराम आए थे, 1.25 लाख जाट पलकटी और कुआड़ी लेके उस सिस्टम को खत्म करने के लिए खड़ा हुआ था। उसी जाट महासभा के आंदोलन का ये नतीजा था। चौधरी छोटूराम पूरे राजस्थान का उन्होंने दौरा किया। वो सर्वे सर्वा थे उस टाइम जाट महासभा के। उन्होंने 2 बात कही हर मीटिंग में। चौधरी छोटूराम कहते थे, दुश्मन पहचानो, बोलना सीखो और दुश्मन पहचानो। बोलना तो सीख गया हमारा नौजवान, एक बात तो मान ली चौधरी छोटूराम की कि बोलना सीख गया, लेकिन दुश्मन नहीं पहचान पाए हम। आज हमको अपना दुश्मन पहचानने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन कौन, हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है। अगर उस पे हम काम नहीं करते हैं तो ये कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आज जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, हमारी कौम को बखेरा जा रहा, हमारे नौजवान को गुमराह किया जा रहा, हमको उधर ले जाया जा रहा जो हमारी नस्ल, जो हमारा डीएनए नहीं है, उस गली में हमको घुसाया जा रहा। जाट, बहुत से लोग आज कहते हैं आज अगर आपको हिंदू बनना है तो एक दल विशेष का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप दल विशेष के मेंबर नहीं है तो आप हिंदू नहीं रह सकते। भाई क्यों नहीं रह सकते? कौन हमको सर्टिफिकेट देगा कि हम हिंदू हैं या नहीं है? हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे। कोई हमारे हक को छीन नहीं सकता। राम की बात करते हैं, हमसे सवाल करते हैं, हमसे बहस करते हैं। हमारा राम सोते राम, जागते राम, बैठते राम, उठते राम। किसान जब खेत जाने के लिए बैलों को खोलता है तो बोलता है ले राम का नाम। जब वो हड़ पे जुआ रखता है तो वो कहता है ले राम का नाम। जब वो गाड़ी के पंजारे बैठता है तो बोलता है ले राम का नाम। जब भी वो कोई शुभ कार्य करता है तो वो कहता है ले राम का नाम। लेकिन वो कभी किसी मंदिर में पानी चढ़ाने नहीं जाता। देखा है अपने बाप दादा को, अपने को, किसी को? ये अंतर आ गया जाट में। हमारे बाप दादा का राम उनके साथ रहता था, उनकी जेब में रहता था, निकाल के अपने से मिल लेते थे। आज हम राम को ढूंढने के लिए मंदिर में जाते हैं। एक पंडित जी कहता पानी चढ़ा दे। भाई पत्थर की मूर्ति है, ये तो वहां मकराना बनती है, एक कारीगर ने बनाई थी। बोला मैंने इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भाई तेरा बाबू मरा, तने उसको ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करी? अपनी माँ की क्यों नहीं करी? अपने रिश्तेदारों की क्यों नहीं करी? अगर ऐसा ही प्राण प्रतिष्ठा करने वाला था, वो हमको बेवकूफ बनाता। आज से 50 साल पहले किसी गांव के, जाट के गांव में मंदिर नहीं होता था। शिवालय होते थे जोड़ के किनारे,
औरतें थोड़ा सा दूध लेके लोटे में पानी में डाल के जाके उस पर चढ़ा देती थी, कोई उसमें पंडित नहीं होता था, कोई ढोंग और पाखंड नहीं होता था। आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। आज हमारे बच्चे हरिद्वार जाते हैं, नंगे पैर भागे कावड़ उठा के ला रहे हैं। अरे तेरे खेत में कावड़ है, तेरे खेत में गंगा। एक चौधरी हर की पैड़ी पे रोहतक की तरफ मुंह करके पानी दे रहा था। भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ ने देखा बूढ़ा पागल हो गया। उन्होंने कहा, जब वो रुक गया, भीड़ होगी, मजमा लग गया, तो उन्होंने कहा, चौधरी साहब क्या बात थी? कहने लगा, मेरे गेहूं है, उनमें पानी दे रहा हूं। कहने लगा, खेत कहां है आपका? कहने लगा, रोहतक है। कहने लगा, चौधरी पागल हो गया, 250 किलोमीटर पानी जागा। अरे ये सूरज बोला करोड़ों किलोमीटर दूर है, इस बामण का पानी उड़े जा रहा है, तो मेरा रोहतक जाने में क्या लगता। बहुत ही श्रेष्ठ कौम, कर्म प्रधान कौम, जिसने काम किया, जिसने मेहनत का खाया, जो समाज को लेके चलती है, जो किसी का बुरा नहीं चाहती, जो गलत बात में अपने बेटे और भाई के विरोध में खड़ी हो जाती है, जो न्याय के साथ खड़ी होती है, ऐसी श्रेष्ठ कौम है जाट कौम। कहां जा रहे हैं हम? किस दिशा में जा रहे हैं? कौन सी दिशा हिंसा हमारी कौम में बनी है? इसमें एजेंडा है सामाजिक कुरीतियों का, इसलिए बोल रहा हूं राजा राम जी कि इस पे बोला नहीं कोई। नेता आते हैं, वो अपने नेता, हर आदमी बेचारे की मजबूरी है, वो अपनी पार्टी की बताने लगता। समाज में हमको समाज ठीक होगा तो जाट ठीक होगा, और जाट ही नहीं रहेगा तो फिर करेंगे क्या इस धंधे का? बच्चों को जाट बनाओ भाई, बताओ हम जाट हैं, हम अन्याय से लड़ते हैं, हम पोप और पाखंड में नहीं पड़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम हर उसके साथ हैं जिसका कोई नहीं है, उसके साथ हैं हम। वो कौम है हमारी, वो जाट है हम। हमको काम करने की आवश्यकता है, हमको जुड़ने की आवश्यकता, हमको अपने आप को संभालने की आवश्यकता।